जो गुरु वैसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है पल्लावे पल जाए, सूरत से देख सखी वह देश। आज सुरती पर बात करेंगे। आखिर क्या है सुरती, कैसे उस देश में जाते हैं। एक बड़ी साफ सी बात बोल रहे हैं, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तैमा। सूरत के अंग पर साहब ने बहुत आइडियोलॉजी बोली है। सूरत फंसी संसार में, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। क्या है सूरती, कैसे जाया जाता है उस देश में। जिसकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं प्रेमा। अब सबसे पहले हम देखते हैं सूरत संसार में कैसे फंसी है। सूरत आत्मा है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में न तो ज्ञान योग को महत्व दिया, न तो कर्म योग को महत्व दिया, न तो पवन योग को महत्व दिया। अगर उन्होंने महत्व दिया है तो सिर्फ सूरत योग को। सूरत से देख सखी वह देश। सांप को जब खाल आती है केचली, तो सांप पहले क्या करता है, उसकी आंखों पर भी आती है। गोंडा आश्रम में बहुत सांप है, अब कम हो गए। तो एक बार मुझे इसका इल्म कैसे हुआ अब सुनना। ऊपर छपरे में एक खाल थी लंबी, और संभवतः वह किंग कोबरा की थी। जब मैंने खाल को देखा, कंप्लीट खाल थी। खाल पर मुंह भी था, आंखें भी थी। इसका मतलब है वो खाल आंखों पर भी आ गई। इसलिए सांप फिर अंधा हो जाता है उतनी देर। तब क्या होता है, सांप चल नहीं सकता। बड़ा जटिल जीवन है सर्प की योनि। आप देखें, वो आंखें भी आपको दिख रही है, ये सांप की खाल है। इसका मतलब ये था कि इसकी दोनों आंखों पर भी खाल आ गई थी। जब आंखों पर खाल आ गई तो स्वाभाविक है उसका विजन बंद हो गया, जैसे इंसान को मोतियाबिंद होता है। इस तरह यह मैं एग्जांपल क्यों दिया, आत्मा के ऊपर ऐसी एक आवरण खाल आया मन और माया का। अब साहब क्या कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। भाई आप चेक तो करो ना, 24 घंटे ये सूरत घूम रही है, कभी बच्चों में, कभी कमाई में, कभी दोस्तों में, कभी मित्रों में, कभी शत्रुओं में, कभी विकारों में, कभी कहीं कभी कहीं। 24 घंटे सूरत फंसी संसार में। अब यहां साहब ये कह रहे हैं, ताते पड़ गए दूर। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। खेला पूरा सूरत का है। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। सूरत ऐसे फंसाता है, बड़ी स्टाइल है इसकी। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, जब आप साधना में ध्यान में बैठें, ध्यान में बैठने का एक ही तो मतलब है एकाग्रता। अगर एकाग्रता, सूरत से देख सखी वह देश, जो कुछ आपने अंदर में देखना है उसी ध्यान से देखना। आपके ध्यान में दिव्य दृष्टि है। मैं अपने जीवन काल में, बहुत लंबा आध्यात्मिक सफर है मेरा, मुझे दीक्षा देते आज 51 साल होने वाले हैं। मात्र 11 दिन बाकी है 51 साल होने में।
तो दीक्षा देते 51 साल हो गए। मैंने इसमें कई लोगों से बातचीत की, कई गोष्ठियां की, फिजिकल जाकर बड़े बड़े महात्माओं से गोष्ठियां भी की। मुझे दिव्य दृष्टि के विषय में कोई नहीं बता सका। जिसको पूछो फिर कुछ तो गुस्सा हो जाते थे और कम उम्र जानकर कहते थे क्या ये दूध के दांत है और आकर बहस कर रहा है महात्मा से। मैं कहा ज्ञान का किसी उम्र से संबंध नहीं है। तो बंधुओं, वो आपके पास दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, आप इसको बिल्कुल अपने जेहन में समाएं। अभी वो दिव्य दृष्टि दुनिया में फैली हुई है। उसी दिव्य दृष्टि से आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन काम कर रहे हैं, आपकी मेमोरी उसी से काम कर रही है, आपका ब्रेन उससे काम कर रहा है, आपकी आंखें उससे काम कर रही है, आपके उसके कान उससे काम कर रहे हैं, आपके हाथ पांव उससे काम कर रहे हैं। अगर यही ध्यान थोड़ा टल जाए कहीं पर तो आप देखो बिल्कुल अंधेरा है, अंदर में कुछ नहीं नजर आता है। फिर अब इसको कौन उलझाया हुआ है? बस यहां ही है पैच, जो दाव है यही है मन। यहां घूमकर बात मन पर आ गई और माया पर आ गई। तो साहब वाणी में कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आप इसको कैसे सम करेंगे? हर हालत में मन और माया का एक ही लक्ष्य है, आप अपनी आत्मा को नहीं जाने। सबसे बड़ी विडंबना ये है, आदमी अपनी आयु जीता है 60 साल, 70 साल, 80 साल, कुछ 100 साल, 110 साल भी जीते, अपने को नहीं जान पाते। ये मसला ठीक वैसा ही है। स्वप्न देखने वाला सभी चीज़ों को देखता है, खुद को नहीं देख पाता है। ये मसला वैसा ही है, हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं पर खुद को नहीं देख रहे हैं। इस तरह पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। तो बंधुओं, इस प्रकार से आप उस समय सब थोड़ा कंसंट्रेट होना, ध्यान एकाग्र करते, ध्यान में बैठते समय आपकी यहाँ ये कल्पना नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रकाश देखूं, मैं धुनें सुनूं, मैं फलाना करूं। नहीं नहीं, आप उसमें खो जाएंगे। अपने में आ जाओ, आप अपने में आ जाओ। आपने उस समय एक ही चीज देखनी है। अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चे का ध्यान श्याम पट की तरफ होना चाहिए। अगर उधर नहीं है तो फिर वो कुछ तथ्य नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार से अंदर में देखना भी है तो आप ध्यान शक्ति से देखेंगे, ध्यान से ही देखेंगे। यहाँ साहब ने एक सुस्पष्ट बात कह दी, सूरत से देख सकी वह देश, यानी उस देश को हम सुरती से देख सकते हैं। पल पल सूरत संभालना है, आप चलते फिरते भी देखना। खावता पीवता, खावत जागत सोवत धर धर मारे। आप नींद में भी आराम से नहीं है। जब आप नींद कर रहे हैं, आप देखना उस समय भी विकराल समस्याएं आ जाती हैं। उन समस्याओं से आप जूझते रहते हैं, आपको वहाँ भी शांति नहीं मिलती है। सच्चा सुख आपको सुमरण में मिलता है। ये बात मैंने कई बार दोहराई है। दिमाग की कुंजी तो ध्यान है, दिमाग को खोलने की कुंजी ध्यान है। तभी तो महापुरुष कंसंट्रेट थे, वो कभी किसी विद्यालय में नहीं गए। आज उन पर पीएचडी हो रही है, उनकी वाणी के रिसर्च हो रहे हैं। तो सूरत से देख सकी वह देश, वो जानते थे। इसलिए दिमाग की कुंजी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की कुंजी नाम है। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ न। इसलिए साहब ने सुमरण के अंग को बहुत ज्यादा तहरीज दी है, बहुत महत्व दिया। तो इस तरह से आप जब ध्यान में बैठते हैं, आप कुछ और न सोचें। पहली बात तो अब कैसे,
एक शब्द पंजाबी में भी गाते हैं, सुखमन सीढ़ी उत्थे चढ़ के जोत में जोत जगाए। अब कह रहे हैं सुखमन सीढ़ी चढ़ के उत्थे जोत में जोत जगाए। मैंने कई लोगों से पूछा, सुषमना 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 गा तो रहे हैं, सुषमना कैसे खुलती है? उनको ABCD भी नहीं मालूम है, क्योंकि आजकल फकीरी और गुरुत्व के पद वंशवाद से मिलते हैं, ज्ञानवाद से नहीं मिलते हैं। मैंने जब ये बातें बोलता हूँ लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं निंदक है। भाई निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। आप देखिए अध्यात्म पटल पर नजर रखना, जितने मतमतांतर हैं वंशवाद पर चल रहे हैं। वंशवाद पर जब चल रहे हैं तो कहीं कहीं तो 2-2 4-4 साल के बच्चे को भी गद्दी पर बिठा देते हैं। आइए, साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई। अनुभवी नहीं, अंधा अगुआते हैं पर माई, बहु देते हैं पाछे जाई। अगुआ सहत कूप के माही। कबीर साहब ने कुछ ना कुछ कहा ना बाकी रखा, कुछ बाकी नहीं रखा है। जो कुछ कहना था साहब कह गए, साफ साफ कह रहे हैं, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। इसलिए जब आप ध्यान में बैठे, आपको एक ही चीज पर कंसंट्रेट होना है। कैसे कंसंट्रेट होंगे मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग मुझे आगे कहते हैं गुरुजी हम ध्यान कैसे करें? ठीक है भाई, विद्या कैसे धारण करें? विद्या धारण करने का सूत्र है, शिक्षक के तरफ आपका पूरा ध्यान हो। जिस तथ्य को समझा रहा है आप उस तथ्य को पूरा समझें, जो आपको वर्क दे उसको करें। हमारे टाइम पर, मैं 53 में स्कूल में बैठा हूँ, 1953, जो पूरा, अगर हिंदी पढ़ाने वाला मास्टर था तो हिंदी के लिए हमें कहता था होमवर्क में कि जो आज पढ़ाया कल लिख कर लाना। रफ और फेयर 2 कापियां होती थी। मैं टीचर भी हूँ। और अगर हिस्ट्री पढ़ाई तो कहते थे ठीक है, जब पढ़ा रहा था हमने रफ लिखा, जो जो उसने तथ्य दिए हम लिखते गए। अब वो कहा कल आप फेयर कॉपी रखना, और सुबह आते ही वो उसका पीरियड शुरू होते ही कापियों की गड्डी टेबल पर होती थी। अध्यापक फौरन देखता जाता था, अपना साइन करता था। क्या बात थी। इस तरह संस्कृत का टीचर आए वो, इंग्लिश का टीचर आए वो, सब उससे यानी अभ्यास कराते थे। ट्यूशन का सिस्टम नहीं था उस समय, ट्यूशन खुद करता था वहाँ विद्यार्थी। चलो ठीक है, जहाँ जब शंकाएं होती थी अध्यापक समझा देता था। तो आप अध्यापक पर कंसंट्रेट हो। इसी प्रकार गुरु पर कंसंट्रेट होने से गुरु सुरति सुरधेनु समाना। तो बंधु, इस तरह से कैसे हम ध्यान एकाग्र करें? कुछ सहारा तो चाहिए ना। मैंने भदभदा का कई बार एग्जाम्पल दिया भोपाल में। कुछ शौकीन लोग उसमें नहाते हैं, उसकी धारा इतनी तेज होती है कि कोई उसमें रुक नहीं सकता है, लेकिन वो कमर में जंजीर बांध करके तब उसमें नहाते, तब पानी उन्हें नहीं खींच पाता है। तो बड़े शौकीन है नहाने वाले जो है वो भदभदा में जब ओवर फ्लो हो जाता है, ताल पूरा भर जाता है तो खतरा हो जाता है बाढ़ का, तो उसके गेट खुलते हैं। उसी पानी से पूरा शहर पानी पर डिपेंड है। पूरा पानी का स्रोत ही वो तालाब है, राजा भोज का बनाया हुआ वो तालाब है। इसलिए उस पर कहावत है, गढ़ में गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ का कोई मुकाबला नहीं है, मैं देखा भी हूँ। ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया छपड़ियाँ। रानी में रानी कमलावती, बाकी सब गधैया। खैर मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, पर एक मुहावरा, एक चुटकुला बना हुआ है, वो फिर नहीं बह पाता है। आप श्वास सुरत एक डोरी लाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुमरन, अगर आप ध्यान में बैठे, सुमरन है आपका, तो आप सुमरन यानी श्वास में आपने मन को रमा दिया, सुरत को रमा दिया, आप मन पकड़ नहीं पाएगा।
आपको अभी पहचान आ जाएगी। जैसे आपका मन, जैसे आपकी सुरती सुमरण से हटी, आप समझना दुनिया में घूम रहे हैं। इस तरह श्वास सुरत की डोरी लाए। साहब की वाणी टेक्निकल है। अजर अमर हो लोक सिधावे। तो उस समय अगर आप सुमरण छूट गया, समझना मन ले गया। आपको एसेस करने का यही तो आपको एक पास तरीका है। कितना साफ साहब ने सुमरण पर कह दिया, लेकिन लोग सुमरण नहीं समझ पाए। सुमरण श्वास का सबसे पहली बात है, श्वास के सुमरण में जो लाभ है, पहला ये आप जाहिर हो जाएगा ना। नहीं तो बाकी माला से सुमरण कर रहे हैं तो फिर वही है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माय, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह भी सुमरण है। माला तो कर में फिरे, हाथ को कर के, जीव फिरे मुँह माय, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमरण है। जब आपकी माला हाथ में घूम रही तो आपका कंसंट्रेशन तो बॉडी में, फिर आप कैसा करेंगे? आप एकाग्र नहीं हो सकते। और आपका मुंह भी जप रहा है। लेकिन एक कहावत है बड़ी अच्छी है, नहीं मामा से काना मामा अच्छा। कुछ भी नहीं कर रहा है, कम से कम वो माला से जपा तो भी ठीक है, लेकिन नहीं, प्ले वे कोई डिग्री नहीं है, एक आयाम है शिक्षा का, एक द्वार है शिक्षा का। प्ले वे का हम खंडन नहीं कर रहे, लेकिन जो प्ले वे में कहे बस यहीं पढ़ना है हमें, तो आगे नहीं जा सकता है। तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमरण है। भाइयों ये सुमरण नहीं है। अब साहब कह रहे हैं जीभ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माय, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये भी सुमरण है। दरअसल एक पैमाना है मन की एकाग्रता को नापने का, ध्यान की। श्वास सुरत की डोरी लाए, अजर अमर लोक सिधावे। अगर आपका ध्यान श्वास से हट गया तो आप समझ न गए, मन ले गया आपको। और मन का काम यही है, मन एक वो सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, सुषुम्ना के बीच में वो रह रहा है। उसका काम यही है कि आपको आत्म साक्षात्कार नहीं करने दिया जाए। वाणियों में एक बात साफ आ रही, आत्मज्ञान समज्ञान ना होना। आत्मज्ञान के बाद आदमी संसार सागर से पार होता है। इसका मतलब है कोई शैतानी ताकत हमें संसार से पार नहीं होने दे रही। वो शैतानी ताकत हम सबको बाध्य करती है शरीर बनकर रहने के लिए। यहाँ साहब की वाणी में वजन है। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। वाह, देह धरे का दंड है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत हुए। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। मैंने महात्मा ईसा का भी उल्लेख दिया है कई बार। उन्होंने यही शब्द कहा था, हम सब अपने पापों के कारण प्रतीक पर हैं। अगर आप टटोलेंगे तो पूरी आइडियोलॉजी हमारे इस संस्कृति की मिलेगी सभी धर्म में। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, रीमेक करने के लिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। विडम्बना यही है। तो बंधुओं, इस तरह जब आप सुमरण में बैठे हैं, अगर आप श्वास सुरत एक डोरी लाए। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिए। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर रहो लोक सिधावे। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर रहो लोक सिधावे। बस कहे कबीर सुधियो राखो, कहे कबीर सुधियो राखो, जो सुई बिच डोरा रे। कह रहे कहे कबीर सुधियों राखो, जो सुई बिच डोरा। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पली पल में ले अजूबा। उस समय आप चेक करें सिर्फ, अगर आपका वहां सुरती हट गई फिर दुनिया में चली जाएगी। बैठने का कोई मतलब नहीं हुआ। अब जब ऐसा हुआ आपको मन उबा देगा, कहेगा यार छोड़ो बाद में देखेंगे। तो बस यहाँ साहब का वो शब्द बड़ा सार्थक लगता है, जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कभो न ध्यान धरो। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, अगम स्थान गुरबिन ना लहे, गुर ज्ञान कोई लहे, गुर ज्ञान कोई संत सूरा। आगे क्या करे, इंडा पिंगला सुख बिना सम करे। वाह, इंडा पिंगला
सुषमना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्व विच ध्यान लावे। अर्ध और ऊर्ध्व के बीच में क्यों? अधर आसन की आगम प्याला पिया। आपको यही तो अनुभव कराना है ना आज कंसंट्रेशन में कि यू आर बॉडी नॉट बॉडी, यू आर ओनली कंसंट्रेशन। वहीं गोस्वामी जी ने गलत नहीं किया। सोहमा स्मृतिता प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब भव मूल अविद्या नाशा। इस तरह से याविद कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। क्या शब्द हैं साहब के? जैसे कामन जाए को ऊपर कर सोए छोड़े बतलाए। वाह! जैसे माताएं बहनें राजस्थान में या पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जल का अभाव है, कुओं पर जाती हैं, सखियां आपस में साथ जाती हैं 4-4, 5 बार। आपन रंग रचे सखियन संग, सूरत घड़े पड़ रहा है, पर मूल सूरत उसने घड़े पर रखी है तो रास्ता भी देख रहे हैं। इसी बात को बड़े अच्छे अलंकार से गोस्वामी जी कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। खावता पीवता डोलता सोवता, कहे कबीर सुरे में, और तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे तो वो सूरत कभी भी नहीं हटे। अरे भाई, जब वो आ रही है पानी भर के 5-6 सखियां अपने साथ में, तो घड़े को भी देख रही है कि नहीं गिरे, रास्ता भी देख रही है और सखियों से ठठा मश्करी भी करती हुई आ रही है। हाले ढोले सूरत संग करत कलोल सखियन संग, पर सूरत खड़े पड़ रहा है। याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। तो बंधु, इस प्रकार से जब आप उस तरफ एकाग्र होते जाएंगे, सुमरन कुंजी है सूरत को जगाने की। उठ जाग मोरी सूरत सुहागिन जाग, क्या तू सोए मोह नींद में, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। तो इस प्रकार से जब आप पूर्ण एकाग्र हो जाते हैं ना, तो उसी सूरत से देख सकी वह देश। जब ये कंप्लीट एकाग्र हो गई, पूरा मामला सामने आ जाएगा। मैं एक बात कई बार बोला हूँ, बार बार बोलनी पड़ती है। मेरे को एक विडंबना है, एक समस्या है। अगर किसी क्लास में पहले दर्जे से लेकर PhD तक के बच्चे बिठा दो, मास्टर को कहो पढ़ाओ, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। मेरे प्रवचन में पुराने लोग भी बैठते हैं, नए आगंतुक भी आते हैं, और कुछ थोड़े दिन हुए नाम पाए वो भी आते हैं। अब मुझे तथ्य वो रखना है जो कोई भी नहीं उबे, जिससे कोई उबे नहीं। इस तरह से बंधुओं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सुमरन बहुत बड़ी चीज़ है। आप सूरत संभालना, इस तरह सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला है। मन सयार मन सा लहर, बते बहे कतो ना जाए। जो कुछ है सूरत है। जब जो कुछ है सूरत है, तो आप अच्छी तरह से समझिए, ये चलते फिरते हमेशा हमेशा अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लौ लगाता जा। क्या बात है, हमारे संतों की वाणी में सबने साहब को फॉलो किया। नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब बंदी।